के साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम नीतीश के सौगात की करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों में रसोइयों को, नाइट गार्ड और शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले पर कैसे सियासत हो रही है, आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर माध्यमिक विद्यालय की ये रसोइयां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि अब इनका वेतन 2 गुना हो गया। अपने खर्चे के लिए अब इन्हें अपने पति या बेटों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। बहुत खुश है। बहुत खुश हैं जी सर। 3300 रुपया का महीना अब मिलेगा। बहुत खुश है, उनको धन्यवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार के। सरकार के इस फैसले से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है सर। इनकी तरह बिहार के सैकड़ों रसोइये और नाइट गार्ड के चेहरे खुशी से खिलखिला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट किया और बिहार वासियों के लिए कई सौगात का ऐलान कर दिया। रसोइया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में वृद्धि। रसोइये का मानदेय 1650 रुपये से बढ़कर अब 3300 रुपये हो गया। रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से अब 10,000 रुपये हो गया। शारीरिक शिक्षकों और स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 से बढ़कर सीधा 16,000 रुपये हो गया, जबकि शिक्षा का बजट भी बढ़कर 77,690 करोड़ रुपये हो गया। सीएम नीतीश की इस घोषणा पर सियासत भी शुरू हो गई है। कि स्वास्थ्य अनुदेशक हो, रात्रि प्रहरी, रसोइया, सबका मानदेय बढ़ाने नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। वो कहते नहीं है, करके दिखाते। ये क्या है, 8,000 से 16,000 कर दिया। एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा कर दिया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, ये वो सैकड़ों बार प्रमाणित कर चुके हैं। और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों को फिर एक बार उन्होंने धोखा दे दिया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बढ़ते कदम के कारण इस विभाग का बजट 77,690 करोड़ रुपए का हो गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार सुनहरे कल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा बजट तो बढ़ा दिए गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। ये भारत सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होता है। चुनाव नजदीक है तो सरकार की इन घोषणाओं पर सियासत होना लाजमी है, पर देखना ये होगा कि जनता पर इन फैसलों का असर किस हद तक होता है। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने बिहार सरकार को रसोइया, फिजिकल टीचर और नाइट गार्ड के मानदेय बढ़ाने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और एसीएस सिद्धार्थ का आभार जताते हुए इसे एक राहत भरी पहल बताया है। आनंद सिंह ने जल्द बचे हुए शिक्षकों के ट्रांसफर की भी मांग की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि विशिष्ट शिक्षकों को भी जल्द सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। सरकार बेहतर काम कर रही है, जिसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद किया। आज अभी शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मैंने मुलाकात किया और उनको सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का उन्होंने वेतन दुगना कर दिया और रसोइया का वेतन बढ़ा दिया, नाइट गार्ड का वेतन बढ़ा दिया। इसके लिए उनका मैं धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री के प्रति मैंने आभार प्रकट किया और बिहार के सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूँ कि दिल दुखा था, टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं, इसलिए धैर्य से रहिए। सेवा निरंतरता भी आपका मांग पूरा होगा और प्रोन्नति जो शिक्षक चाहते हैं उनको प्रोन्नति भी मिलेगा। स्थानांतरण पर हर हालत में आपकी इच्छा पूरी होगी। और चलिए बात एसआईआर की प्रक्रिया की करते हैं। देखिए, एसआईआर के पहले चरण के बाद बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी भी सौंप दी गई है। ईसीआई की वेबसाइट पर मतदाता अपना नाम भी अब देख सकते हैं। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर सियासत भी तेज है। विपक्ष जहां निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष भी उस पर पलटवार कर रहा है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी कर दिया। यह लिस्ट 1 महीने तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है।
अपना नाम ऑनलाइन निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख सकते हैं voters.eci.gov.in पर। बिहार के सभी 38 जिलों के डीएम के साथ निर्वाचन आयोग ने लिस्ट साझा की है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट की कॉपी भी सौंप दी गई है। निर्वाचन आयोग की लिंक पर क्लिक कर आप आसानी से अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं। लिंक खोलने पर एक पेज खुलेगा जहां 4 अलग-अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। वहां आपको सबसे पहले राज्य में बिहार चुनना होगा, फिर अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करना होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, उनका नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा, जिससे कई योग्य मतदाता बाहर हो जाएंगे। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि यह डबल है, इसका नाम ट्रेसलेस है, क्या इसका आधार है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई संतोष, उन्होंने कहा कि बीएलओ की जो रिपोर्ट किया उसके आधार पर कोई, हम लोगों ने कहा कि भाई कानूनी प्रावधान है कि किसी का नाम आप अगर मतदाता सूची से हटाते हैं तो उसको नोटिस करना है। तो इतने मतदाताओं का नाम आपने हटा दिया, किसी को नोटिस आपने नहीं किया, तो यह तो जो है कानून का खुला उल्लंघन है। विपक्ष के आरोप पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। देखिए, एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ। बिहार से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। बिहार चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से पॉइंट टू पॉइंट जवाब भी दिया गया है। इसे पूरी तरह से पारदर्शी और नियम के अनुकूल प्रक्रिया बताया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एसआईआर पर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की। बैठक में महागठबंधन के प्रतिनिधियों ने 10 सवालों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी। पूछा कि 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, इसका प्रमाण क्या है। आरजेडी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों का आरोप है कि उनका सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया। बाद पहली बार जो ड्राफ्ट है वो जारी हो चुकी है और निर्वाचन आयोग में सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं बैठ करके बात हुई। हमारे साथ आरजेडी के जो प्रतिनिधि हैं वो है, अभी बैठक खत्म हुई है जी। उस बैठक में क्या हुआ, आप लोगों को कोई ड्राफ्ट दिया गया या ड्राफ्ट के बारे में कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है। जिला अधिकारी जो हैं सो आपके जिला अध्यक्ष हैं, उनको जो है सो ड्राफ्ट उपलब्ध करा देंगे। हम लोगों ने मांगा है कि हम लोग को यहाँ भी राज्य स्तर पर भी उसका जो है सो सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराया। और क्या बातें हुई? हम लोगों ने कहा कि यह जो 65 लाख, इनको बताया गया कि 65 लाख लोगों का नाम जो है सो जो जनवरी 25 में जो मतदाता सूची थी उसमें से 65 लाख मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। हम लोगों ने कहा कि भाई कानूनी प्रावधान है कि किसी का नाम आप अगर मतदाता सूची से हटाते हैं तो उसको नोटिस करना है। तो इतने मतदाताओं का नाम आपने हटा दिया, किसी को नोटिस आपने नहीं किया। माननीय सीओ साहब ने बताया कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में लगभग 65 लाख नाम जो हैं वो सूची जो 24 जून तक की जो सूची थी उसमें से हटाए गए हैं। कुल 65 लाख में कुछ अनट्रेसेबल हैं, कुछ डेथ हैं, कुछ परमानेंट शिफ्टेड हैं, कुछ डुप्लीकेट हैं। उसका उन्होंने नंबर दिया, बताया और कहा कि जिनको अगर कोई आपत्ति है कि हमारा नाम गलत ढंग से ड्राफ्ट में नहीं आया या तो बीएलओ की गलती, वो फॉर्म 6 भर करके जमा कर दें। प्रक्रिया अपनाई। कैसे आप उनको कह रहे हैं कि स्थायी तौर पर ये शिफ्टेड कर गए हैं? तो उनका जवाब है कि बीएलओ ने बगल वालों से पूछा और इसके आधार पर उन्होंने यह कह दिया कि वो इस गांव में नहीं रहते हैं। यह बहुत ही गलत है। हमने कहा कि यह विस्थापित साबित करने का कोई भी आधार नहीं होना चाहिए। वैसे ही मृतकों के बारे में हमने पूछा
कि क्या मृतक परिजनों के से आपने कोई डॉक्यूमेंट मांगा? जो पारदर्शिता है वो नहीं बरती गई है और पूरे आंकड़े लेकर के जो आरजेडी है वो उसका प्रोडक्शन करेगी खुद से और ग्राउंड लेवल पर जाकर के इसकी सत्यता की जांच भी करेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर एटम बम फोड़ने की बात कही, जिसे बीजेपी ने आतंकियों वाली मानसिकता बताया है। और इस बयान पर अब कैसे बवाल मचा हुआ है, दिखाते हैं आपको। जो हमें मिला है वो एटम बम। राहुल गांधी के इस विस्फोटक बयान ने देश की सियासत में बवाल मचा दिया है। बिहार में जारी एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। राहुल गांधी बार बार बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग उनका सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपने स्तर से एक इन्वेस्टिगेशन कराई, जिसमें उन्हें एटम बम हाथ लगा है। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है, तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि उनकी मानसिकता आतंकियों वाली है। यही इमरजेंसी का डीएनए है। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला है। इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। ये इमरजेंसी मानसिकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित होकर आतंकियों की जबान बोल रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि निर्वाचन आयोग विपक्ष का सहयोग नहीं कर रहा, पर आयोग ने एसआईआर के ड्राफ्ट की कॉपी कांग्रेस समेत सभी दलों को मुहैया करा दी है। शिकायत और आपत्ति का समय भी दिया गया है, पर इन सब के बावजूद जब राहुल गांधी ने एटम बम वाला बयान दिया तो बवाल तो मचना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। राहुल गांधी का बयान खारिज किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने उनके बयान को खारिज किया। ईसीआई फैक्ट चेक में राहुल गांधी का बयान खारिज किया गया। निर्वाचन आयोग ने बयान को भ्रामक, तथ्यहीन और धमकाने वाला बताया है। राहुल गांधी ने बयान दिया था और इस पर देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान दिया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी मेल का जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने पत्र लिखा। वो सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाला और भ्रामक बयान दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बयान को भ्रामक, तथ्यहीन और धमकाने वाला बता दिया है। और वहीं एसआईआर सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के सियासी रणभूमि में उतरने जा रहे हैं। तेजस्वी राहुल की जोड़ी सभी प्रमंडलों में यात्रा और रैली कर जनता के बीच बातों को रखेंगे। महागठबंधन के अगस्त क्रांति के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कस दिया है। आपको सुनवाते हैं। गांव की कहावत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोलेगा, कौन सुनने वाला? ये कौन लोग बोलेंगे? जिसने पूरे राज्य को बदनाम किया था वे लोग बोलेंगे कि जनता ने तय किया है एनडीए की है। इन्होंने चुनाव आयोग को क्यों नहीं अभी तक सबूत दिया है? ये झूठ बोलने का ठेका, राहुल गांधी झूठ बोलने का ठेका लेते हैं। और वहीं बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ तगड़े एक्शन ले रही है। अपराधियों को अब पुलिस बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। अगर बिहार में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये साफ मैसेज है पुलिस का। पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधी और कानून तोड़ने वालों में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, देखते हैं। बिहार में पुलिस बड़े बड़े एक्शन ले रही है। अगर अपराध करोगे तो अब बख्शे नहीं जाओगे, मर्डर करोगे तो तुरंत दबोच लिए जाओगे, अगर पत्थरबाजी करोगे तो सलाखों के पीछे भेज दिए जाओगे। ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरपुर से, जहां मीनापुर गांव में
मस्जिद से पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तस्वीर भागलपुर से है, जहां तीनटंगा हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने महज 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। तीसरी तस्वीर है मुंगेर की, जहां आर्म्स एक्ट के मामले में एक्शन शुरू हो गया। वहीं चौथी तस्वीर रोहतास से है, जहां थाने में घुसकर उत्पात मचाने के मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में धार्मिक जुलूस पर हुए पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 29 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुखिया पति मोहम्मद इसरार समेत 5 आरोपी को दबोच लिया। 29 लोगों का वीडियोग्राफी देख करके पहचान करके 29 लोगों के ऊपर प्राथमिकी और 200 लगभग अज्ञात लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मुखिया पति है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा हत्याकांड में आरोपी प्रकाश मंडल को घटना के महज 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। महज घटना के 2 घंटे के बाद जो मुख्य आरोपी था प्रकाश मंडल, तीनटंगा करारी का ही रहने वाला, थाना गोपालपुर को तीनटंगा के दियारा से गिरफ्तार किया गया और जो घटना में उसने अवैध कट्टे का इस्तेमाल किया था उसको भी बरामद किया गया है। मुंगेर में भी पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। चुनाव से पहले मुंगेर पुलिस ने अवैध हथियार मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। जिले में 150 आर्म्स एक्ट मामलों में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। करीब 400 से ज्यादा हथियार तस्करों, खरीदारों और निर्माताओं को सजा दिलाने की तैयारी है। और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि इन सभी 150 केसेस में जो वांछित जो केस चले आ रहे हैं, अभी ट्रायल स्टेज पे हैं, इन सब में जल्द से जल्द ट्रायल पूर्ण करा के इसमें सजा दिलाने के बिंदु पर हम लोग काम करेंगे। रोहतास में जमीन विवाद के मामले में दिनारा थाने में घुसकर उत्पात मचाने वालों पर भी पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। लोगों ने थाने में पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया था। हमले में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। थाने की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। कितने पुलिसकर्मी घायल? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामूली रूप से जख्मी और गिरफ्तारी की गई है। इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बिहार पुलिस अपराधियों को बख्शने की मूड में नहीं दिख रही है। पुलिस ने बड़ी बड़ी कार्रवाई कर अपराधियों को साफ संदेश दिया है कि कानून हाथ में लोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर सुपौल से, जहां सुपौल में नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने करीब 3 करोड़ 43 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। पुलिस ने बलुआ बाजार नहर के पास ये कार्रवाई की। पिकअप वैन से 46 बोरे में 1718 किलो गांजा बरामद किया। छापेमारी के दौरान तस्कर पिकअप वैन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है। किया जा रहा था, उसको देखते हुए एक पिकअप चालक द्वारा अपना पिकअप छोड़ के फरार हो गया था। फिर इसका विधिवत पिकअप का तलाशी लिया गया था, जिसपे पुलिस को 1718 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। इस पे जो है एक पिकअप और एक इतना जो 46 बोरा था, उस पर बांधे हुए अवस्था में 1718 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको पटना से देते हैं, जहां मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। 71 शराब माफियाओं पर अब तक लगा सीसीए, सभी की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चुनाव को लेकर मद्य निषेध मंत्री का सख्त निर्देश है। दूसरे राज्यों से सटे जिले को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। सघन जांच और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले देखिए किस तरीके की तैयारी की जा रही है मद्य निषेध विभाग की तरफ से, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दूसरे राज्यों से सटे जिले को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि सघन जांच हो, गश्ती बढ़ाई जाए, किसी भी तरीके से शराब की तस्करी नहीं होनी चाहिए। 71 शराब माफियाओं के खिलाफ सीसीए लाया गया है, उसकी समीक्षा हुई है। और जैसे 2024 के लोकसभा में
शराब इलेक्शन के समय में 0 मात्रा पर उपलब्ध था और शांति ढंग से इलेक्शन हुआ, उसी तर्ज पर उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा हिदायत दिए हैं जो 2025 के चुनाव में जितने भी सीमावर्ती इलाके। और देखिए, सहरसा में एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। रसलपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की मूर्ति को खंडित कर दिया। मंदिर में लगे ध्वज को भी उखाड़ फेंक दिया गया। इस घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी और उसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हंगामा और बवाल की ये तस्वीरें सहरसा के रसलपुर गांव की है, जहां एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। बनवा इटहरी थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने बजरंग बली की मूर्ति को खंडित किया। मंदिर में लगे ध्वज को भी तोड़ दिया। जैसे ही इसकी खबर गांव के लोगों को लगी, मौके पर भारी भीड़ जुट गई। भगवान की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। हंगामा और बवाल के बाद मौके पर 4 थानों की पुलिस भी पहुंच गई। बजरंग बली की मूर्ति तोड़े जाने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने तत्काल दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। घटना हुआ यही घटना हुआ। हम लोग जब सुबह उठे, देखे कि रसलपुर में मंत्री मेरे घर के बगल में बजरंग बली का मंदिर है जो कि टूटा हुआ पाया गया। तो प्रशासन को सरपंच साहब के थ्रू फोन गया है, प्रशासन आया है अभी। तो हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो हकीकत में जो ये घटना किया है उसको पकड़ा जाए। घटना हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हमारे यहाँ जो आज की रात में जो स्थिति हुआ है, हमारे यहाँ 3-4 जगह का बजरंग बली सरस्वती स्थान का ध्वजा उखाड़ करके फेंक दिया। इस सामने आप देख रहे हैं बजरंग बली जो है इसको तोड़ डाला है। इसके पीछे हमारा बजरंग बली है, इसको तोड़ डाला है। और प्रशासन यहाँ आकर के गुड़ मिट्टी लगा रहा है हमारे पास। बिहार में मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने की ये घटना पहली बार नहीं, बार बार मंदिरों पर हमले और भगवान की मूर्ति को खंडित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं? बिहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार के सभी 38 जिलों में 21,659 नवनियुक्त सिपाहियों का बुनियादी प्रशिक्षण सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों प्रशिक्षु शामिल हैं। इस बुनियादी प्रशिक्षण के अंतर्गत सिपाहियों को शारीरिक दक्षता, कानून व्यवस्था, आधुनिक हथियारों के उपयोग, अनुशासन और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे आवश्यक कौशल को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग प्रोसेस के माध्यम से नवनियुक्त सिपाही बिहार पुलिस की सशक्त, संवेदनशील और जन सेवा की कार्यप्रणाली से परिचित होंगे और जनता की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और शांति स्थापना के अहम दायित्व को निभाएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो चुकी है। जो आंकड़े हैं आपके सामने रखने जा रहे हैं। 65,64,075 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। 22,34,501 वोटर्स मृत पाए गए। 36,28,210 वोटर शिफ्टेड हैं और 7 लाख से ज्यादा वोटर्स का 2 जगहों पर नाम है। 2.83% वोटर मृत पाए गए। 4.59% वोटर शिफ्टेड हैं। 0.89% वोटर का 2 जगह पर नाम है। और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरें। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो प्रपत्र 8 के साथ आवेदन कर सकते हैं आप। अगर आपत्ति दर्ज करने की स्थिति है तो आप प्रपत्र 7 भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म नंबर 7 आपको भरना होगा। ये पूरी जानकारी दी जा चुकी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जो आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उस बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े रखे गए। 65,64,075 वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं।
22,34,501 ऐसे वोटर्स रहे जो मृत पाए गए। 36,28,210 वोटर शिफ्टेड हैं, यानी कि बिहार से बाहर है। और इसके अलावा 7 लाख से ज्यादा लोग जहां पर 2 जगहों पे उनके नाम बताए जा रहे हैं। और अब बात बारिश की करेंगे और पटना का हाल बेहाल है, वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। लगातार हो रही बारिश ने पटना की सूरत बिगाड़ दी है। बारिश से पटना का बुरा हाल हो चुका है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पटना पानी पानी हो चुका है। जल निकासी का सारा सिस्टम कैसे फेल हो गया, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना में भारी बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है। तस्वीर पटना के गर्दनीबाग अस्पताल का है, जहां बारिश के बाद अस्पताल परिसर पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों के साथ उनके परिजन भी परेशान हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है पानी में जाने में, पानी निकलना चाहिए सबको। कैसे गई अस्पताल? घुटना भर पानी में हेल कर गए हैं। लोग तो बीमारी ठीक कराने आते हैं, यहाँ पर ठीक नहीं है और बीमार हो जाएंगे। अच्छा, अस्पताल के अंदर भी पानी है? बहुत भरा हुआ है पानी। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया कुमारी। कैसे गई अंदर? हाथ पकड़ के ले गए हैं, हाथ पकड़ के लिया है मरीज को। जहाँ थोड़ा सा भी पैर पिछुल जाएगा तो और लेने के देनी भी पड़ जाएगा कि क्या करें हम लोग का। गर्दनीबाग अस्पताल परिसर के साथ वार्ड से लेकर डॉक्टर और स्टाफ के कमरे तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। वार्ड में बेड पर मरीज हैं और नीचे बारिश का गंदा पानी उनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर, हमारे सभी पेशेंट सभी बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हम इन लोग को उबार नहीं पा रहे हैं। हमारे अथक प्रयास के बाद भी हम लोग की बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो तालाब बन जा रहा है अस्पताल। ना नाला ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ कॉम्पिटेंट है नहीं। सारा चीज भर चुका है, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है या जो भी है। लेवल रोड का हाई हो गया है। ये बहुत पहले की बिल्डिंग है, बहुत पहले का ये सेटअप है। लगातार हो रही बारिश से पटना जंक्शन सहित शहर के कई प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। पटना जंक्शन के पास भी जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ, ऐसा जमाव हम पहले नहीं देखे थे। बहुत कितने दिन से ऐसा ही बना हुआ है? 2 दिन से हुआ। उधर भी पानी था, यहाँ पे भी पानी, अच्छा पानी लग गया। बीच में नाली उली का कोई पता नहीं हम लोग को। पटना और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार